हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। आज लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है ना, बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज मैं बात करूंगा दहेज के बारे में। दहेज दहेज क्या है, लोगों को पता नहीं है कि दहेज क्या है। तो जो भी इंजीनियर है उसके लिए ये जगह में मुझे भी पहली बार नहीं लगी। लेकिन दहेज इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पर नौकरियां ही नौकरियां हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या इंजीनियर बन गए हैं, अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो आप दहेज आ सकते हैं। दहेज में कौन सा इंडस्ट्री नहीं है, कौन सी कंपनी नहीं है, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंजीनियर है अगर, तो यहाँ पर हर ब्रांच के लिए हर इंडस्ट्री अवेलेबल है। फार्मा, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोलियम, हर इंडस्ट्री, पेंट, पेस्टिसाइड, हर इंडस्ट्री अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, तो ये जगह आइए। तो चलिए, मेरा वीडियो का कंटेंट ये है कि अगर आप इस जगह आते हैं तो आपको यहाँ का रहना स्टाइल, कहाँ रहना पड़ेगा। अगर आप दहेज में अगर आपको नौकरी मिली है तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा। भरूच, वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है, दहेज से, भरूच से 1 घंटा आगे दहेज है, तो भरूच में आपको रहना पड़ेगा। वहाँ से डेली अप डाउन करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है दहेज इंडस्ट्री एरिया में अगर आपको नौकरी मिलती है, आपको कहाँ रहना है, कैसे आपको यहाँ सेटल होना है, क्या रेंट है, ट्रैवलिंग टाइम कितना है, कैसा है दहेज इंडस्ट्रियल एरिया, आप दहेज में सेट हो सकते हैं कि नहीं सेट हो सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे अप डाउन नहीं करना है तो मैं दहेज में सेट हो जाऊँ, तो इज इट पॉसिबल कि आप दहेज में रह के वहाँ जॉब करें। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारे सवालों का जवाब, क्योंकि जो आउटसाइड स्टेट के जो लोग हैं, जो गुजरात के नहीं हैं, उन्हें अगर कॉलेज से कैंपस हो जाता है तो उन्हें बोलता है कि आपको दहेज में इंडस्ट्री या भरूच में आपको स्टे करना पड़ेगा, तो कैसा आपका लाइफ स्टाइल रहेगा, कैसे आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, कैसी सिटी है। आज के वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन हर स्टूडेंट, हर आदमी के दिमाग में आता है कि अगर मैं दहेज में मुझे नौकरी मिलती है तो मैं क्या दहेज में रह सकता हूँ। तो देखिए, इसका जो जवाब है, दहेज देखिए इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, सबसे बड़ा। वहाँ पर हर इंडस्ट्री है, केमिकल, फार्मा, हर इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर पोल्यूशन डेफिनेटली होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि लोग, फिर आप पूछेंगे लोग कैसे रहते हैं, रहते हैं, रहने वाले रहते हैं। लेकिन जो लोग को उधर नहीं रहना है वो भरूच में रह सकते हैं। वहाँ से आपको डेली, भरूच डिस्ट्रिक्ट है, भरूच से डेली आपको 50 से 70 किलोमीटर आपका इंडस्ट्री होगा अगर दहेज में नौकरी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप दहेज में आपको जॉब लगा है तो डेली आपको कंपनी की बस फैसिलिटी रहेगी। तो डेली आप ये समझ लो 1 आवर से लेके 1.5 आवर तक आपको डेली ट्रेवलिंग करना ही पड़ेगा। 100% आपको करना ही पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि मैं दहेज में ही रह जाऊं, तो रह सकते हैं। दहेज में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग नहीं रहते, रहते हैं। वहाँ पर हिंडाल्को, जो हिंडाल्को बिरला की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका वहाँ टाउनशिप भी है, रिलायंस की भी टाउनशिप है वहाँ पर। तो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। लेकिन वो उस तरह से क्लाइमेट को बना के रखा है ताकि वहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं हो। लेकिन बाकी आप देखो कि यहाँ का टेम्परेचर, यो भरूच का जो टेम्परेचर है अभी बहुत ज़्यादा हो गया, 46 47 दिन में चला जाता है। ये इतना यहाँ पर हॉटनेस हो गया है। तो अगर आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर टेम्परेचर इतना नहीं रहता है, अगर आप इस साइड शिफ्ट हो जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, आपको डेली अप डाउन करना पड़ेगा। तो अब अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो अगर इस साइड, तो सबसे पहले ये देख लो कि कंपनी की बस फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर है बस फैसिलिटी, तो क्या बस एसी बस है, स्लीपर कोच बस तो किसी का नहीं रहता है, एसी बस और नॉन एसी बस रहता है। तो एसी बस है कि नहीं है। तो अगर आपका इस टाइम में अगर आपको नौकरी मिलता है, जो अभी इतना भीषण गर्मी पड़ रहा है, अगर आपकी बस एसी नहीं रहेगी तो आप बहुत परेशान होंगे। बहुत सारी अभी 70 से 80% जो कंपनी है, सब ने अपनी एसी बस चालू कर दी। लेकिन कुछ कंपनी अभी भी ऐसी है जो नॉन एसी बस से ही लोगों का काम चला रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बस एसी है कि नहीं एसी है। उसके बाद एसी बस में भी कोई छोटी बस है, कोई बड़ी बस है, तो वो भी आपको ज्वाइन करने से पहले, इस साइड आने से पहले क्लियर कर लेना है।
अगर आप सोचोगे कि अगर मैं दहेज में रहूँ तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फैमिली वाले हो तो आपको स्कूलिंग के लिए डेफिनेटली भरूच ही आपको प्रेफर करना पड़ेगा। तो फिर आप पूछोगे सर भरूच में कहाँ रहना पड़ेगा? भरूच में देखो, भरूच में रहना अभी अभी बहुत कॉस्टली होता चला गया है। तो भरूच में जो एरिया है, एक जाडेश्वर है जहाँ लोग रहते हैं, दूसरा सरवन चौकड़ी के साइड लोग रहते हैं, तीसरा एबीसी चौकड़ी रहते हैं, लास्ट स्टॉपेज जो है दहेज जाने का वो मनोवर चौकड़ी है, तो उस साइड भी लोग रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ सरवन चौकड़ी के साइड रहता हूँ, ये लास्ट स्टॉपेज है, ये यहाँ से रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है। उसके बाद जाडेश्वर है, उधर थोड़ा सस्ता पड़ता है रहना, उधर डेवलप हो रहा है, नया भरूच डेवलप हो रहा है। हम लोग इधर ओल्ड भरूच में रहते हैं, तो यहाँ जो रेंट है रहने का, अगर आप 1 BHK लोगे तो आपको 7,000 से लेकर 10,000 तक रेंट रहेगा। और 2 BHK जो लोगे, 2 BHK का रेट जो है 10,000 से लेकर 15,000, 20,000, 25,000, जैसा आपका घर होगा, जैसा आपका एरिया होगा। तो ये है। और स्कूलिंग का बात करोगे, अगर आप फैमिली वाले हैं, स्कूल है तो यहाँ अच्छे अच्छे स्कूल भी है, DPS है, आनंद निकेतन है, नर्मदा कैटलॉग स्कूल है, MET स्कूल है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड स्कूल भी है। तो आपको अगर फैमिली वाले हैं तो आपको भरूच में ही रहना पड़ेगा, डेली आपको अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है बस फैसिलिटी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप पूछोगे कि कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती? देखो, कोई कंपनी, यहाँ तो मैंने देख लिया, कोई कंपनी एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं करी। हिंडाल्को का टाउनशिप है उधर, तो उसको दिक्कत नहीं होता है। रिलायंस का टाउनशिप है, भरूच में भी है, दहेज में भी है। तो रिलायंस में अगर आपको नौकरी मिलता है तो मे भी आपको यहाँ टाउनशिप दे या दहेज में टाउनशिप मिले, ये एक बेनिफिट है। उसके बाद आप देखो, अगर आप दहेज आ रहे हो तो आपको इंडस्ट्री लाइफ में जीना पड़ेगा, डेली अप डाउन, शिफ्ट ड्यूटी होगा। अगर आप प्रोडक्शन लाइन में जाते हो तो डेफिनेटली आपको शिफ्ट ड्यूटी हैंडल करना पड़ेगा। तो शिफ्ट ड्यूटी में ABC शिफ्ट भी हो सकता है, नाइट ड्यूटी भी रहेगा, जनरल शिफ्ट में अगर आपका हुआ है रिक्रूटमेंट तो जनरल शिफ्ट भी रहेगा, लेकिन डेली अप डाउन करना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ लड़कियों की या लड़का की भी, जिसको अगर केमिकल इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, या कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट केमिकल के कांटेक्ट में आएंगे तो अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो आपके लिए इंडस्ट्री लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपका ऑफिस ड्यूटी है तो आपको कोई दिक्कत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको दहेज में नौकरी मिल रही है तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर आपका गर्मी में 40 से 47, 46, 47 तक पहुँच जाता है। अगर आपका ड्यूटी, अगर फील्ड ड्यूटी है, अगर आपको फील्ड में काम करना है तो आप समझ लो कि आपको इतने टेम्परेचर में काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको ये टेम्परेचर में आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हैं तो आप इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जॉब का कोई कमी नहीं है, दहेज में जॉब का कोई कमी नहीं है। हर दिन नई नई कंपनी, नई नई रिक्रूटमेंट, हर दिन इतना वैकेंसी आ रहा है ना भाई साहब, आप यहाँ बैठे नहीं रह सकते हो। अगर आप इधर आ गए दहेज में, अगर भरूच में अगर शिफ्ट हो गए तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जॉब, आपको कहीं ना कहीं किसी भी न किसी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाएगी। आप भूखे नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ से नज़दीक में अंकलेश्वर भी है, अंकलेश्वर में भी बहुत सारी इंडस्ट्री है। उसके बाद पानोली है, पानोली में भी इंडस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर आके विलायत है, विलायत में आदित्य बिरला ग्रासिम है, तो वहाँ वो नज़दीक पड़ता है। अगर आप भरूच में अगर बिरला ग्रासिम में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा, क्योंकि उसमें हाफ एंड आवर में ही आप कंपनी पहुँच जाते हैं। बाकी यहाँ से जब दहेज जाते हैं तो SRF सबसे पहले आती है, तो SRF नज़दीक पड़ती है। SRF में हर दिन रिक्रूटमेंट होते रहता है। SRF में जो है ना बल्क में वैकेंसी निकलता है हर दिन। वो कंपनी बहुत डेवलप कर रही है, बहुत सारा वैकेंसी निकल रही है। तो आप अगर SRF में कम कॉलेज में भी जाके कैंपस करती है, अच्छा खासा पैसा देती है, लोगों को उठाती है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप एक बार इधर आ जाइए। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, एक बार स्टार्टिंग कर लीजिए। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं इस साइड रहता हूँ। मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं आपको अपने कंपनी में नौकरी नहीं लगा सकता, नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन आपको इस साइड अगर आप आते हो, इंटरव्यू देने आते हो,
या आपका जॉब सर्च करने के लिए आप इस साइड आना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो मुझे बताओ, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। जितना मुझे होगा मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा कि आपको कहाँ रहना है, किस कंसल्टेंसी से मिलना है, कंसल्टेंसी का आइडिया दूंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ नौकरी आपको मिल जाएगी। मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% तो गारंटी देता हूँ। अगर आप इस साइड आते हो दहेज में, तो नौकरी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी में बैठे हुए हो, एमपी में बैठे हुए हो, हरिद्वार में बैठे हुए हो, वहाँ सोचोगे कि मुझे जॉब मिल जाए, ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन दहेज जो है ना, आज बहुत डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से भरूच का जो कॉस्ट हो गया है बहुत बढ़ गया है। इससे पहले भरूच को कोई जानता नहीं था, लेकिन ये इंडस्ट्री आने की वजह से आज सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बन गया। जॉब की कमी नहीं है। अगर आप इस साइड आ जाते हैं, कोई भी फील्ड है, कोई भी ब्रांच है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप इस साइड आ जाते हैं दोस्त, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगी जॉब। तो लास्ट में मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि दहेज में जॉब की कमी नहीं है, बहुत सारी जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ आने से पहले कंपनी आपको एक ट्रैवलिंग प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी की बस कैसी है, आप कहाँ रहिएगा, जिस लोकेशन में आपको ट्रैवलिंग ईजी पड़े वो देखना पड़ेगा। आपको एरिया का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप फैमिली वाले हैं तो बच्चे आपके स्कूलिंग कहाँ पे नज़दीक पड़ेगा, वहाँ हम रहें, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। कहाँ कौन सा स्कूल अच्छा है, किस लोकेशन में आपको किस रेंट पे घर मिलेगा, तो ये सब मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बाकी रेंट तो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है, तो आप ये देख लें कि मेरा प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्या है, कि मुझे फील्ड में अगर काम करना है तो मैं फील्ड में काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फील्ड में अगर आपको मौका मिला है तो आप इतनी गर्मी में आप काम कर सकते हैं कि आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आपका शिफ्ट ड्यूटी है कि 8 घंटा का ड्यूटी है या 12 घंटा का ड्यूटी है। यहाँ 12 घंटा बहुत चलता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आजकल इंडस्ट्री में ये 12 घंटा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप आने से पहले ये ज़रूर क्लियर कर लें कि भाई 12 घंटा का ड्यूटी है कि 8 आवर ड्यूटी है, और वर्किंग आवर कितना है, आपको ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ऑफ का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऑफ तो मिलता ही है, लेकिन कभी कंपनी में इतना वर्कलोड है तो ये हो सकता है एक दो कंपनी किसी में, खासकर फार्मा में तो वर्किंग बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप ध्यान रखें यहाँ आने से पहले। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि दहेज में जॉब की कमी नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ, दहेज में जॉब की कमी नहीं है। दहेज और भरूच में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं डेली 50 से 60 किलोमीटर, अगर आपको प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ मत आएँ, कभी मत आएँ, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग करना पड़ेगा आपको अगर दहेज में जॉब मिलता है तो। बाकी यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ये शहर थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा हो रहा है, अगर आपको कम सैलरी भी है तो भी आपको उस आपके बजट का यहाँ रूम मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली रह सकते हैं। इसके सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है यहाँ पर बड़ौदा, अगर आपको दहेज में नौकरी मिलती है, अगर आप फ्लाइट से आते हैं, तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ से बड़ौदा है। 1 घंटा यहाँ से बड़ौदा लगता है, 1 घंटा यहाँ से सूरत लगता है। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जो यहाँ से 4.5 घंटा 4 घंटा लगता है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप सूरत का ट्रेन ले सकते हैं, बड़ौदा का ट्रेन ले सकते हैं। तो ये भरूच जो डिस्ट्रिक्ट है वो सूरत और बड़ौदा के बीच में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहाँ पर आप भाया ट्रेन, भाया फ्लाइट बड़ौदा सूरत या अहमदाबाद आप आ सकते हैं। तो आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो आप भरूच में स्टे कर सकते हैं। अंकलेश्वर थोड़ा सस्ता पड़ता है और सस्ता पड़ता है वहाँ पर, वहाँ स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप पानोली भी रह सकते हैं। उसके बाद आप ये जाडेश्वर, भरूच में जाडेश्वर भी रह सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो आज मैं दहेज इंडस्ट्री के बारे में बताया हूँ, क्योंकि यहाँ हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप आइए यहाँ पे जॉब सर्च कीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, आज मेरा बी ड्यूटी है, फिर भी मैं जितना मुझे टाइम मिल रहा है मैं बना रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जितना मुझे आइडिया लगेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।